बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोइम माइंड, जो कि लिखी गई है रिचर्ड विल्बर की जानिब से। इस पोइम के अंदर हम देखेंगे कि क्या पोइम का मेन थीम या आइडिया है जो कि प्रेजेंट किया गया है पोइट की जानिब से। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ पोइम के हवाले से। ये पोइम असल में माइंड की वर्किंग के हवाले से, कि इंसान का दिमाग किस तरह काम करता है या इंसान अपने दिमाग को किस तरह यूज़ करता है। तो इस हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको एक रिसर्च बताऊंगी कि इंसान का दिमाग जो है ना वो दो तरीक़ों से काम करता है। एक होता है ऑटो पायलट और दूसरा होता है इंस्टेंट ब्रेक। ठीक है। और ऑटो पायलट से मुराद ये है कि हम अपने काम जो होते हैं ना रोज़ाना की रूटीन के जो हम रोज़ाना करते हैं वो बिल्कुल ऑटो पायलट पे होते हैं। हमें मतलब उसके लिए कोई वो ज़रूरत नहीं होती, हम वो मैकेनिकी अंदाज में वो काम अपने करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रोज़ाना किसी गाड़ी मतलब किसी ऑफिस में या स्कूल में या कॉलेज में हमने पहुंचना होता है, तो वो गाड़ी हम ड्राइव कर रही होती है अपनी गायब दिमागी के साथ। अगर कोई दरमियान में यू टर्न आ गया तो हमने वो यू टर्न भी ले लिया है, क्योंकि हमारा वो रोज़ाना का तरीका है, हमारा दिमाग उसके ऊपर ट्यून्ड है, ट्रेंड है। हम रोज़ाना ऐसे करते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारे गायब दिमागी में होंगे कि हम रास्ते में क्या देखा, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं आया। क्योंकि हम रोज़ाना उसी रास्ते से गुजरते हैं और हम अपने ही सोचों में हैं, लेकिन हमने यू टर्न भी ले लिया और वो सारा सिलसिला कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर वो एक ऑटो पायलट है, वो सेट है, सारी चीज़ें वो ट्यून्ड है, रोज़ाना हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर एकदम से हम गाड़ी चला रहे हैं और आगे से कोई बिल्ली आ गई है या कोई भी जानवर आ गई या कोई भी इंसान आ गया, तो हम विद इन 5 सेकंड्स ब्रेक लगाएंगे और उससे क्या होगा कि अब हमारा दिमाग ऑटो पायलट से हक पे किस पे आ गया, हमारे वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स पे आ गया या इंस्टेंट जो है वो ब्रेकिंग के ऊपर आ गया। यानी कि अब उस ऑटो पायलट मोड को ब्रेक किया और क्या हुआ कि हमने 5 सेकंड के अंदर रिएक्शन दिया कि हमने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। इसी तरह ये होता है कि हमारे जो मूड्स बने होते हैं, हमारे जो रूटीन्स बनी होती हैं, जो हैबिट्स बनी होती हैं, उनको तोड़ने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपको सुबह लेट उठने की आदत है तो आप ने क्या करना है कि आप उठते हैं सुबह, अलार्म्स लगाते हैं, आप की आँख खुलती है और आप कहते हैं कि अच्छा 5 मिनट और सो लूँ, फिर उठ जाता हूँ, और फिर आप सो जाते हैं और फिर आप 2 घंटे सोए रहते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना। अगर आप अपनी इस रूटीन को सेट करना चाहते हैं या आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हैं, यानी कि किसी भी चीज़ में आप डिले का शिकार हैं, तो आपने करना क्या है कि जैसे ही आपके जहन में वो काम करने का ख्याल आया कि मैं ये काम करूँगा, मैं अलमारी साफ़ करूँगा या फिर मैं घर साफ़ करूँगा, मैं उठ के ये काम करूँगा, मैं बाज़ार जाऊँगा या फिर मैं नींद से उठने लगा हूँ, आँख खुली है तो अब मैं उठ जाता हूँ, तो आपने बताया क्या करना है। आपने करना है कि 5 4 3 2 1 और फिर आपने उठ जाता है। क्योंकि होता ये है कि जब 5 सेकंड के लिए वो इंस्टेंट ब्रेकिंग हमारे दिमाग में आती है, वो जो ऑटो पायलट मोड से हमारा दिमाग हटता है, जब वो हमारे जहन में ख्याल आता है, फिर हम डिले कर देते हैं और फिर 5 सेकंड के बाद फिर हम दोबारा ऑटो पायलट पे चले जाते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है बाद में कर लूँगा ये वो। तो इसी के ऊपर ये सारी कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि यही कहानी है जो इस पोएम माइंड के अंदर बयान की गई है। तो आपको उसकी जैसे ही आप लाइन्स पढ़ेंगे टेक्स्ट, तो आपको उसकी समझ आई जाएगी, जो कि मैं आपको पढ़ के बताती भी हूँ। तो इसी तरह जो है वो ये शायर इसके अंदर ये कह रहा है कि हमने अपने दिमाग को ऑटो पायलट पे लगाया हुआ है, हमें पता ही नहीं हम ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं, बस मैकेनिकी अंदाज में हमारा दिमाग काम करता जाता है और हम जो है वो चीज़ें जो है वो करते जाते हैं। लेकिन आखिरी स्टैंजा के अंदर, तीसरे स्टैंजा के अंदर फिर वो ये बात करता है कि अगर हम अपने दिमाग को इस रूटीन से हटाएं, उसमें कोई ब्रेकिंग लेके आएँ, तो उससे क्या होगा, हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, हमारे डिसीजंस बेहतर होंगे, हम अपने गोल्स को अचीव करने के काबिल हो पाएंगे। तो हम जो है वो ज़िंदगी में अगर कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं तो हम जिस भी काम के बारे में सोचेंगे उसको अगले 5 सेकंड के अंदर अंदर हमने उठ के करने लग जाना है। अगर हम उस काम को नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वो काम डिले का शिकार है, प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हैं और आपको इसके लिए इलाज की ज़रूरत है। और इलाज यही है कि आप 5 सेकंड के अंदर अंदर जिस भी काम का जहन में ख्याल आए उसको उठ के कर गुजरें। अब ये नहीं है कि आप नेगेटिव काम करना शुरू कर देंगे, कोई गलत काम करने का ख्याल आया और फिर आपका दिमाग उसको कह रहा है कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, और आप उठ के बोले नहीं 5 4 3 2 1 और मैं इसको करने लगा हूँ। जो भी जितने भी पॉजिटिव काम हैं जिनको आप डिले करते हैं, अपनी स्टडी को कि यार कल शुरू कर लूँगा, परसों शुरू कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, प्लान बनाऊँगा, ऐसे करूँगा। अगर आपके जहन में ख्याल आ रहा है कि मैं टाइम टेबल बनाऊँगा, प्लान बनाऊँगा, तो अब भी आपने प्लान बनाए और फिर ये नहीं कि आप कल से शुरू करूँगा उस प्लान के ऊपर, नहीं, उसके ऊपर आज से ही आप इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे, तो आप जो है इसी तरह एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। अब आते हैं हम पोएम के टेक्स्ट के अंदर।
Mind in its pursuit play is like some bat that beats in chaos all alone, contriving by a kind of senseless wit not to conclude against a wall of stone। कहते हैं कि इंसानी जहन जो है वो एक चमगादड़ की मानिंद होता है। चमगादड़ जो तन्हा गारों में अपने परों को फड़फड़ाती है। कहते हैं कि वो इंसान क्या करता है कि बगैर शोरी अकल के क्या करता है कि लाशोरी अकल के साथ चीज़ों को देखता है और जो है अपना रास्ता बनाता है। और इंसान का दिमाग और चमगादड़ दोनों सेम तरह से काम करते हैं। और फिर वो कहते हैं इस अमल में क्या होता है कि गार की किसी दीवार से भी टकरा नहीं पाता, यानी कि ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता जब वो अपने उन्हीं रूटीन, उन्हीं हैबिट्स, उन्हीं मैकेनिकी अंदाज में, उस कार में जो है वो अपने परों को फड़फड़ाता रहता है चमगादड़ की तरह अंधेरों में। जब वो कुछ डिसीजन लेगा, किसी दीवार के साथ साथ टकराएगा, तो तभी जो है वो आगे भी बढ़ पाएगा। इट हैज़ नॉट नीड टू फाल्टर और एक्सप्लोर। कहते हैं कि कोई इसके अंदर जो है वो खोज लगाने के लिए अर्जी नहीं है। डार्कली इट नोज व्हाट ऑब्स्टेकल्स आर देयर। कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि क्या उसमें मसाइल दरपेश आएंगे। बात होता हम चीज़ों को एक्सप्लोर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता होता है कि यार ये मुश्किल काम है। तो भाई मुश्किल नहीं है, जब आप शुरू करेंगे तो आप कहेंगे वाओ। मतलब ऐसे होता है ना, जब आप कोई भी क्लास कवर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप बैचलर्स कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि इंटर जो है ना वो बहुत आसान है, वो हो जाता है, बैचलर्स मुश्किल है। तो जो काम आप कर चुके होते हैं ना वो आपको वैसे ईजी लगना शुरू हो जाता है, और जो आप कर रहे होते हैं या जिसको आपने शुरू करना था आपको वो मुश्किल लग रहा होता है, हालांकि वो मुश्किल नहीं होता। शुरू तो करें आप उसको। एंड सो मे वीव एंड फ्लिटर डिप एंड सोर एंड इनपरफेक्ट कोर्सेज थ्रू द ब्लैचेस्ट एयर। फिर वो कहते हैं कि इंसान जो है ना वो अपने जहन को खोज की तरफ तो लेके नहीं आता, बस अंधेरे में उस चमगादड़ की तरह जो है वो एक मैकेनिकी अंदाज में अपने पर फड़फड़ाता रहता है, वही के काम करता रहता है, हरकत करता है, कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है, और उसी तारीख रास्ते में जो है वो चमगादड़ की तरह अपने रास्तों को तलाश करता है। एंड हैज़ दिस सिमिली आर लाइक परफेक्शन। कहते हैं कि क्या इंसानी जहन के काम करने को चमगादड़ के साथ तशबीह देना एक सही मिसाल है। द माइंड इज़ लाइक अ बैट प्रिसाइजली सेफ। कहते हैं कि इंसान मुख्तसरन कह सकते हैं कि इंसान का दिमाग जो है ना वो एक चमगादड़ की तरह है। सेव दैट इन द वेरी हैप्पीएस्ट ऑफ इंटेलेक्शन। कहता है अ ग्रेसफुल एरर में करेक्ट द के। फिर वो कहते हैं कि अगर जहनी कार्रवाई को आला दर्जे का काम सौंपा जाए, अगर जहनी कार्रवाई के अंदर कोई हलल लाया जाए, इसके अंदर कोई इंस्टेंट ब्रेकिंग लेके आया जाए और इसको जो है वो मोड को बदला जाए, तो फिर क्या हो सकता है कि वो गारों के अंदर भी रास्ता बना ले और गारों के अंदर भी जो है वो गलतियों को दुरुस्त करे और गारों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर ले और बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट कर सके। तो ये थी पोएम माइंड। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि क्या पोएम का मेन थीम है, क्योंकि इसको पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन सी चीज़ें इसके टेक्स्ट के अंदर बयान की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको वीडियो को लाइक करें और साथ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।